हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग जो फरवरी में ज्वाइन हुए थे वो लोगों के लिए हम लोग पहला अध्याय दूसरा अध्याय तक कंप्लीट करें। दूसरे अध्याय में हम लोग कुछ 58 श्लोका या 55 जो भी श्लोका है वहां से हम लोग आज आरंभ करेंगे। आज दूसरा अध्याय हम लोग कंप्लीट कर देंगे। लेवल 2 की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। एक छोटा सा कीर्तन के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय हो, श्री जय प्रभुपाद हो, की जय जय हो। हो। पूरी तरह से हम लोग जब भी कीर्तन के लिए आपको मैं बोलता हूँ तो करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना लोग क्या समझते हैं। मैं हर बैच में बोलता हूँ, ये डर है। मेरे में भी डर था। पहले मेरे को भी बोला जाता था कीर्तन करो, नहीं लोग क्या समझेंगे, अरे मैं क्या हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, ऐसा समझते थे। ऐसा होता था। लेकिन बाद में जब भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान की हर बात, भगवान जो कर रहे हैं, भगवान के दिव्य लीलाएं, भगवान जो भी हमको आचार्य जब जो भी बोलते हैं वो अच्छा लगता है, क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ करेंगे माता जी प्रभु जी हम लोग। मैं जस्ट आज से पीपीटी शेयर कर दिया करूंगा। कहाँ
48 बोल रहे थे ना। और जिसके पास में भगवत गीता है, मेरे पास में भी, मैं भी भगवत गीता, वो सेकंड सेकंड अध्याय अगर हमको पढ़ना है, आज से हम लोग पढ़ेंगे। पीपीटी तो डिस्प्ले रहेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ लूंगा जल्दी जल्दी से। हम लोग को ये अध्याय खत्म करना है। चलो, कहाँ पे है? ओके, डन। हम लोग दूसरे अध्याय से धीरे धीरे से क्या सीखे? हम लोग आत्मा का ज्ञान सीखे। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं इसके पहले के अध्याय में, दूसरे अध्याय में क्या सीखे? जो लोग नए बैच में जुड़े हैं वो लोग दूसरे अध्याय में एक एक श्लोका वाइज हम लोग गए थे ना। कुछ भी, जो कुछ भी याद है आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मानसी माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। बताइए माता जी। प्रभु जी, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके बहुत सारी संशय थे, जिसमें उन सबसे ज्यादा मुझे ये अच्छा लगा कि उनके जो पॉजिट थे वो क्रूअल थे, और उनके लिए भी वो ये कह रहे थे कि कुल का नाश हो जाएगा, अनुवांशित संतानें पैदा होंगी, जिससे आने वाला टाइम खराब हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट। तो उन लोग, तो भगवान हर हर प्रश्न का भगवान क्या करते गए? देखो, वो तो बोल रहे थे आगे जाके ऐसा होगा, आगे जाके वो थोड़ा धर्म के बारे में समझा रहे थे। देखो, ऐसा तो मारना उचित नहीं है, अगर ये लोग मर जाएंगे तो हर चीज वो बताए। लेकिन भगवान उसको क्या बोले? आत्मा का सबसे पहले भगवान रियल ज्ञान छुपा हुआ है भगवत गीता में। क्या? आत्मा। हम लोग हर बार हम लोग लड़ रहे हैं पति पत्नी से, हाँ, पत्नी पति से, यानी तो परिवार में लड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं तुमको सुख दूंगी, तुम मेरे को सुख दो, मेरे को सोना चांदी हीरा मोती बंगला गाड़ी दे दो। दिस इज व्हाट, यही यही चलते जा रहा है सुख के पीछे, है ना। लेकिन भगवान बोले देखो भाई, रियल सुख आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। ये आत्मा का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा के स्तर पर अगर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, देखो माता जी, हम लोग लड़ते हैं, हर किसी से लड़ रहे हैं, कभी कभी ईर्ष्या कर रहे हैं। हम लोग को ये नहीं मालूम, ये स्तर पर नहीं है। देखो, हम अपने आप को, मैं तो भगवान का अंश हूं मानता हूँ, लेकिन मैं मेरे पत्नी को भगवान का अंश हूं मान रहा हूँ क्या? नहीं मान रहा हूँ। वही वैसे ही, इसलिए तो लड़ाई हो रही है। हम सब अगर ये मानने के लिए स्वीकार हो कर लिए कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान हमको 15वें अध्याय में बताए और यहाँ पे भी बताए, ये आत्मा हमेशा जन्म लेता है, अजन्मा है, ये सब ज्ञान दिए। ये पूरा आर्यकांड से स्तोत्र कहाँ है? भगवान है। जब ये जिस दिन हम लोगों को क्लिक हो गया, सारे वेदों में रास छुपा हुआ क्या है? विष्णु को प्रसन्न करना। हाँ, वही तो हम लोग वेदों के बारे में भी देखिए। अब धीरे धीरे से भगवान इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करना, इंद्रियों को नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। तो जैसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में जब पूछा गया, वो व्यक्ति कैसा बैठता, वो व्यक्ति कैसा चलता, कैसा उठता बैठता, ऐसा कुछ प्रश्न पूछे थे अर्जुन। जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने मन को कंट्रोल कर लेता, उसकी थोड़ा भाव, उसका थोड़ा मेरे को जानना चाह रहा हूँ, मेरे को बताओ, ऐसा वो बोले। जैसे ही वो बोले तो भगवान बोल रहे थे, वो सुख और दुख में विचलित नहीं होता, मान अपमान में विचलित नहीं होता, उसको क्लियर, उसका विजन क्लियर रहता। देखो, अगर एक पति को ये मालूम हो गया कि मैं नौकर हूं, किसका? ठाकुर का। मैं नौकरानी हूं, किसकी? ठाकुर की। मैं दासी हूं और दास हूं, किसका? ठाकुर का। अगर ये दोनों के बीच, दोनों को ये क्लियर दिख रहा है, गोलोक जाना मेरा लाइफ का रियल गोल है, देन व्यर्थ के लिए लड़ते नहीं। ठीक है, मेरे नसीब से जो आया, ठीक है, मेरे नसीब से अगर खुशी आई, बहुत खुशी बात, बहुत खुशी की बात है। दुख आया तो भी और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि भगवान यही जन्म में मेरे को पूरे दुख दे दे रहे। क्यों? बेटा तू आजा, अब वहां पे आजा। हमको मेनली मेनली माता जी, प्रभु जी, ये लेवल 2 के माध्यम से समझो, चाहे लेवल 1 में ही समझो, हम जुड़ रहे हैं किससे? कृष्ण से। तो कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम धीरे धीरे से बढ़ना चाहिए। अब भगवान लास्ट के श्लोकाओं में क्या बताएंगे? हमारा रियल शत्रु कौन है, वहां पे हिट करेंगे। तो जहां पे ये श्लोका इतना मेरे को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये श्लोका। क्योंकि हम लोग डाउट रहता है कैसा कंट्रोल करना अपने इंद्रियों को, तो भगवान ने एग्जाम्पल देके बोल रहे, यदा संहरते छायम कुर्मांग नैव सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यास तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। वो बोल रहे हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, और उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है। अर्जुन के अब इस तात्पर्य में जो जो कोई भी अगर, अच्छा आपसे मैं क्या करूंगा, जो स्लाइड में डिस्प्ले है तो आप क्या करना, आप ही पढ़ लेना, मैं जस्ट श्लोका पढ़ लूंगा। आप अभी से नेक्स्ट से ऐसे ही करेंगे क्योंकि स्लाइड्स ही हैं हमारे पास में। और अर्जुन के उपदेश दिए। अच्छा ठीक है, और किसी के पास में भगवत गीता, हम्म तात्पर्य किसी के पास भगवत गीता है तो 458 श्लोका तात्पर्य पढ़िए माता जी, प्रभु जी। तात्पर्य ललिता माता जी। जी पढ़ नहीं रही माता हूँ। जी, हरे कृष्ण जिसके प्रभु। पास में भगवत गीता है वो लोग भगवत गीता खोल के पढ़िए। हम्म। जी पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ। हाँ। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी हरे कृष्ण। योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस तरह स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं कर बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थित हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट लेता है और अपना विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्व द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। देखिए माता जी, भगवान का स्वयं कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करना वो भी बता रहे। हम लोगों को इंद्रियों को कुछ ना कुछ तो चाहिए। कल लेवल 1 की क्लास में भी वही एग्जांपल दिया था, जो इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा बच्ची छोटी लड़की हमारे को क्या बोलती है, मम्मा मम्मा मैं भी रोटी बनाऊंगी, तो हम एक किचन सेट ला के दे देते। बेटा तू ये किचन सेट है, तेरा टेम्पररी है, इसमें तू, वो छोटे छोटे बर्तन रहती है वो खुश रहती है। हाँ, उसको कुछ मिल गया। बच्चे को भी क्या कर देते हैं, साइकिल देते हैं, बच्चे को कभी सेल फोन देते हैं, कभी का चॉकलेट देते हैं मनाने के लिए, ये नहीं तो ये। तो वैसा हमारे इंद्रियों को अगर कंट्रोल करना है, तो जो अर्जुन का डाउट था किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार, तो वो भगवान उसको आंसर दे रहे हैं। तो अगर कोई भी एक भक्त कैसा रहता है, देखो माता जी ब्रो जी, एक भक्त कैसा रहता है कि कोई अगर प्रजल्पा करा, प्रजल्पा यानी कहाँ पे भी अगर वेस्ट टॉपिक चल रही है, समझो ललिता माता जी भक्ति में आ गए हैं, तो अब वो क्या करेंगे, उनके परिवार वाले अनवांटेड टॉपिक में, देखो अफगानिस्तान में ये हुआ, यूक्रेन में ये हुआ, देखो आज बीजेपी पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी, आज ये फलाना पार्टी फलाना, नहीं वो देख लेगा कि ये सब प्रजल्पा है, ये सब वेस्ट है, ये सब मेंढक के जैसा गुटर गुटर कर रहे हैं। एक दिन मौत सांप बन के आएंगी और निगल के जाएंगी, तो वो क्या करेगा, वहां से हट जाए, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। भक्त वहां से सिंपल चला जाएगा। ठीक है ना, भक्त को मालूम है टाइम का वैल्यू। भक्त बार बार ये देखेगा कि भैया ये जीवन मेरे को मिला है व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं। इसलिए ये एक अच्छा सा श्लोका है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। यानी जो भक्त अनुकूल है वो ऊपर वो चीजों को लेता है जीवन में, प्रतिकूल जो चीज है उसको छोड़ता 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 जाता है। तो ये इंद्रिया आचार्य हमको कहाँ पे कैसा क्या कर रहे हैं, सांप, सांप के तुल्य बता रहे हैं। ठीक है, हाँ सांप है, लेकिन अगर सांप में से जहर निकाल दिया गया तो सांप रह के भी क्या काम है, वेस्ट है। तो वैसा इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए। अब हमारे मुंह को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हम बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे, पत्नी बोलती है वीकली वंस मेरे को लेके चलो ना, यस देन हम भी जा रहे हैं उसके साथ में। लेकिन वो चेतना, जो चेतना में वो बना रहा, वही चेतना हमारा आता, वो कमर्शियल भाव है, हमारे में भी कमर्शियल भाव आ गया।
मैंने हम लोग वही भावना से हम लोग अब घर में भी यही करेंगे, पैसा कैसा कमाना है, क्योंकि वो वैसे वही खाना खाए ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमको जीभ को कुछ ना कुछ खाइए। ठीक है, घर में प्रसाद चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ाओ, सुनने के लिए कान है तो कान, हर चीज इंद्रियों को किसमें ला लो। तो एक भक्त क्या करता है, जैसा कछुआ जैसा खींच लेता है, गलत जगह से, गलत संगति से, वहां से खींचता है, इसका टेक अवे ऐसा है। चलो, विषय विनि वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्य अस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। पढ़िए माता जी, स्क्रीन पे जो दिख रहा है पढ़ते जाइए। तात्पर्य प्रति प्रभु जी। तात्पर्य हरे श्रील कृष्णा। प्रभु जी के, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के कर में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु अच्छा जी। लगा प्रभु जी, प्रदीप प्रभु आपके पास में भी, मैं क्या जस्ट स्क्रीन पे देख के पढ़ते समझा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। जो लोग उठा रहे हैं उनके पास में भगवत गीता है, भगवत गीता घर पे आई है, तो इसका मतलब स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए चंद लोग बोले हैं, देखो भगवत गीता जहाँ रहती है वहां कला होता है, लड़ते हैं, लेकिन गलत बात है, उल्टा शांति आती है। ये हमारा धर्म का प्रचार नहीं बढ़ना है। चंद लोग गलत प्रचार रखे कि वो फोटो कृष्ण भगवान की, भगवत गीता मत रखो, ऐसे बोलते हैं, लेकिन रहना चाहिए, हर एक के पास में रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये नहीं पढ़ा ना, देह विषय, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्ति हो जाए, हाँ, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती। जैसा मेरे को बोला गया, देखो आपको शुगर आ गया, आप क्या करो, गुलाब जामुन खाना बंद कर दो। आप क्या करो, बीपी आ गया, आप नमक ज्यादा लेना, असल नमक पूरा बंद कर दो। अच्छा, लेकिन मेरी इच्छा बनी हुई है, किसमें बनी हुई है, नहीं, मैं जब वो गुलाब जामुन खाता था, वो मिठाई वाले के सामने से गुजरते कि मेरे को याद आ रहा, वो जिलेबी जब मैं गाता था कितना टेस्टी रहता था। दिस इज व्हाट, सडनली अगर किसी को जाके अगर हम लोग बोल देंगे कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, लेकिन उसकी इच्छा पूरी तरह से बनी रहती, वो ऊपर से ये बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं तो सब छोड़ दिया हूँ, मैं तो अब संन्यास ले लिया हूँ, जंगल में जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा बने बनी रहती, इसलिए गिर गिर जाते हैं। इसलिए वो लोग गिर जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, लेकिन उत्तम रस, उत्तम रस यानी हायर टेस्ट, हायर टेस्ट जब एक आदमी को मिल गया, जब हम लोगों को मिल गया, समझो एक छोटा बच्चा पहले एक 1 रुपी, 1 रुपये का चॉकलेट खाता था, बाद में उसको हम लोग थोड़ा और कॉस्टली यानी डेयरी मिल्क दे दिए, डेयरी मिल्क से और अच्छा दिए, और अच्छा, तो बच्चा क्या करेगा, वो जो पहले जो चॉकलेट खाता, बच्चा वही है, चॉकलेट भी वही है, चॉकलेट का टेस्ट नहीं बदला, लेकिन दूसरा चॉकलेट का टेस्ट लग गया। तो वैसा हमको जब भक्ति में रुचि आ गई, अब आप लोग जुड़ते हैं, सैटरडे संडे एक दो ही दिन क्लास होता है, फिर भी हम जुड़ रहे हैं। नहीं नहीं, भक्ति वृक्षा के क्लासेस अभी माता जी बोल रहे थे, पूनम माता जी, नहीं प्रभु जी, रेगुलरली भी हम लोग भगवत गीता पढ़े, जैसा अच्छा रहता है। तो हम लोगों को क्या करना है माता जी, टेस्ट भगवान, बट हमारे इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए, तो हायर टेस्ट दे दो, भगवान को ला जोड़ दो।
ये टफ है हमारे लिए, नहीं होगा। अष्टांग योग, मन को नियंत्रण करना, समाधि में जाना, ध्यान एकाग्रता करना, गुफा में जाके बैठ जाना, ये सब हमारे साथ नहीं होता। लेकिन वही कृष्ण भगवान की सेवा करे, आज मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान को, आज मैं ये करूंगा भगवान को, ये करूंगा, ऐसा ये भाव से हम लोग धीरे धीरे से भगवान से जुड़ते हैं। भगवान से आरती करके, भजन करके, सेवा कोई भी ना कोई माध्यम से जब जुड़ते हैं, देन धीरे धीरे से हमको क्या हो जाता है, वो स्वतः ही सब चले जाता है। यानी स्वतः ही जो हमारे आदतें थे, जो जल्दी नहीं उठते थे, और हमको ये बाहर का हर एक आइटम अच्छा लगता था, अब बाहर का वही दुकान है, वही आइटम है, पैसे भी है, लेकिन हम नहीं खा रहे। दिस इज व्हाट पहले ये हो जाता है, क्योंकि उसको हाइयर टेस्ट लग गया। किसको? एक जीव को। तो वही भगवान बोल रहे हैं, लेकिन जब उत्तम रस का अनुभव होता है, ऐसे कार्यों को बंद करने पर भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरी बोल, किसी को छोड़ो बोल के नहीं बोलना अपन। अगर आप भी किसी को बोल रहे हैं, समझो अब ललिता माता जी किसी को प्रचार कर रहे हैं, देखो भैया भक्त, आप क्या करो, इस्कॉन में आना है, नहीं तो कृष्ण भगवान के भक्त बनना है ना, आपको ये छोड़ना वो छोड़ना, कुछ भी मैं नहीं बोलना है साहब, ना तो आप भी कुछ भी मत छोड़ो। मैं कई लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ। कई परसों रिसेंटली हैदराबाद एक प्रभु जी आए थे, वो स्वयं डॉक्टर है, वो बोलने लगे, प्रभु जी मेरे को क्या क्या आदतें थे, मेरे माँ, मेरी बेटी, मेरे माँ वाइफ इतना तंग थे मेरे आदतों से, पता नहीं क्लासों में जुड़ने के बाद में सब चला गया। अब तो वो भी बन गई है भक्त। देखे, ये इतना चेंज क्यों आया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला करता पहले एक व्यक्ति, देखो धीरे धीरे से 2 करता, 4 करता, 16 करता, 16 से भी उसका दिल नहीं भरता। नहीं प्रभु जी, मैं तो अब 28 कर रहा हूँ, हाँ नहीं 32 कर रहा हूँ, 64 कर रहा हूँ। ये क्या होती है? रुचि आ गई। पहले पहले एक नियम पालन करता, एक नियम यानी समझो कौन सा भी एक नियम, बाद में 4 नियम आसान हो जाते उसको। क्यों? वो रस मिल गया, हाइयर टेस्ट मिला। तो ये हमको तड़पना चाहिए। अब 60वां, यथ तो है अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि पर प्रमार्थीनि हरन्ति। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल है तथा वेगवान है कि उसे विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है, और जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हाँ, एक्चुअली देखा गया तो वो बता रहे हैं, इंद्रियां बहुत बहुत प्रबल प्रबल रहती है। जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, बलपूर्वक हर लेती है। एक्चुअली देखा गया तो हाँ ठीक लिए, ये छोटा सा है, पढ़ लीजिए तात्पर्य। तात्पर्य शमा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रियां भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिया निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता है। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य के एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। वे कहते हैं, यद्यपि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामन्युधत रत्नो मां सीतः तदा विधिवत् नरी संग में इसमें माने भवती मुख विकार तुष्टा निस्तीवन वनम च। जब मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदों की सेवा में लग गया है, और जब मैं
जब से मैं नित्य वन दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर तू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस्त हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। हरि बोल तावे सवै मनः कृष्ण पदार विंदय और वाचांसी वैकुंठ गुणार्न वर्णने। तो ये हम लोग ब्यूटीफुल, बहुत धन्यवाद माता जी, क्षमा शर्मा माता जी, ब्यूटीफुल हरे श्लोका कृष्ण पढ़े महाराज। हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, हाँ हमको तात्पर्य कितने अच्छे हैं। वो बोल रहे हैं इंद्रियां जो वश में करता है, हाँ अगर वो वश में इंद्रियों को नहीं करा वो जीवन में हार गया। अगर जो वश में कर लिया लेकिन उसको इंद्रियां भी वश में करने नहीं देती, इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि वश में करना बहुत कठिन है। अगर मैं बोलूंगा जंगल में जाऊंगा करूंगा, तो आचार्य बोल रहे हैं अरे भैया विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े लोग मेनका को पायल की आवाज कानों से सुने, छन छन, यस आई लव यू। फाइनली सोबरी ऋषि पानी में घोर तपस्या कर रहे थे, हाँ वो दो मछलियों को देखे संभोग कर रहे। फिर फाइनली मैं भी, हाँ अब शादी कर लूंगा, राजा को जाके बोलने लगे, मथुरा के राजा को, भैया आपके बेटी जो जो भी है ना आपकी, हाँ उनसे मैं शादी करूंगा। तो वैसा उनके शरीर को उनकी सिद्धि से क्या करे, युवा अवस्था में बना लिए। और एक नहीं दो नहीं 50, 50। दिस इज व्हाट, ये इंद्रियों को अगर हम लोग नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना भगवान स्वयं बोल रहे हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन लेकिन स्वयं यमुनाचार्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यदावधि मम चेता कृष्ण प्रदायर विंदयोर, मैं नव नव रसार, जब मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार विंद की सेवा में लग गया, जब भगवान के कृष्ण के चरणों में मेरा लग गया, तब जब से मैं नित्य नव नव क्या बोल रहे हैं, दिव्य रस का अनुभव करता हूं। जब मैं भगवान के भगवान को चरणों को मैं समर्पित कर दिया। डेली देखो आप लोगों को कहानियां नए नए मिलती, नए नए मिलती है। आज भी एक मैं कहानी, एक अच्छी सी कहानी बताऊंगा, थोड़ा सा ये और जो श्लोका हो गया अध्याय, वरना ये फिर रह जाएगा। तो कहानियों में भगवान से लीलाओं से, भगवान से जुड़ी हुई कोई भी कहानी, कल हम लोग कृष्णा बुक में एक अच्छा सा सेवा दिया था, शाम के समय पे हम लोग अच्छा सा पढ़ रहे थे, क्या कि कुब्जा, कुब्जा के मन में इच्छा आ गई। क्या इच्छा आ गई, अरे भगवान तुम तो मेरे को सुंदर स्त्री बना दिए, लेकिन तुम मेरे बन के रह जाओ ना। अब वो उनको नहीं छोड़ रही थी और उनको रिक्वेस्ट कर रही थी, चलो मेरी कुटिया पे, चलो चलो मेरी कुटिया पे। और भगवान इतने दयालु है, कान्हा जी इतने दयालु है, वो चले गए। ये भगवान देखो, भगवान कुछ खुद की इच्छा नहीं है, भगवान भक्तों के में है। भगवान भक्त अगर कुछ भी पूछेंगे, यस ओके आई विल गिव। तो वो बोल रहे हैं, यमुनाचार्य बोल रहे हैं, जब से मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों में लग गया, देन मैं जहां कहीं भी स्त्री स्त्री के बाद स्त्री के बारे में जब कभी चिंता आती है, तू तू करता हूँ। एक्चुअली यमुनाचार्य कौन है, वो ये एक्चुअली देखा गया तो श्री श्री संप्रदाय के है, जो रामानुजाचार्य के संप्रदाय से एक बड़े बहुत बड़े आचार्य बने। वो एक्चुअली पहले राजा थे, उनका लाइफस्टाइल पूरा क्या था, राजा थे, वो पूरी तरह से वैष्णव बन गए। वैष्णव तो वैष्णव, वह क्या बन गए, वो एक बहुत बड़े आचार्य बन गए। और वो बोल रहे हैं, पहले जब मैं राजा था मेरे को मालूम, कई मेरे साथ में रानियां थे, मैं कितना मेरे इंद्रियों का भोग कर रहा था। लेकिन आज मैं जैसे मेरे मन को, जब मेरा मन कंट्रोल में नहीं था, एंजॉय एंजॉय भाग रहा था, लेकिन अब जैसे ही कृष्ण के चरणों में मेरे मन को लगाया, आनंद आने लगा। वो बोल रहे हैं। और आचार्य क्या बताए, राजा अम्बरीश के बारे में बताया, राजा अम्बरीश के बारे में नेक्स्ट श्लोका भी वही है, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बड़ा तात्पर्य है, मैं जल्दी से क्लोज कर दूंगा वो। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असित मत परहा वसे ही। वो बोल रहे हैं कि जो इंद्रियों इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखता है, रखते हुए इंद्रिय संयम संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। भगवान बोले देखो, चेतना को किसमें स्थिर करना है, उनमें, और वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है।
ठीक है ना। थोड़ा सा मैं पढ़ लूंगा, इसे तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मैं यहाँ पे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय ऐसा बोल के हम लोग को पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग नए हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि योग योग सिद्धि की चरम चरम अनुभूति क्या है, कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। पर कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दिल मांगे मोर, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हम लोग कैसा जाते हैं, वो थोड़े के पीछे पूरा बुढ़ापा चले जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो कमियां पूरी नहीं होती है। वही अगर भगवान हमारे लाइफ में आ गए, हाँ बस ये दिल मांगे मोर की भावना ही चले जाती है, क्योंकि भगवान मिल गए। जो चीज को जन्मों जन्मों से हम लोग जिसकी तलाश में थे, वो चीज मिल गया हमको। ठीक है ना। जैसे कि पहले कहा जा चुका दुर्वासा, दुर्वासा मुनि एंड महाराज अम्बरीश में, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रोध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियां को रोक नहीं सके। उतने बड़े दुर्वासा ऋषि, वो भी गुस्से में आते हैं, उनको भी वट वट इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। इसलिए क्रोध के कारण क्या करे, राजा अम्बरीश को क्या करे, श्राप दे दिए। और श्राप बोल रहा हूँ, राजा अम्बरीश को एक बहुत बड़ा असुर निकाल के चलो जाओ उसको मारो जाओ बोल के बोले। एक्चुअली वो एक छोटा सा कहानी आप लोगों को भी मालूम है, लेवल 1 की कहानी है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जब जैसे ही वो मारने गया, सुदर्शन चक्र जब भगवान भेज दिए, मेरे भक्त को आपदा आपदा में है, मेरा भक्त को एक कोई एक असुर मार रहा है, जो दुर्वासा ने प्रकट किया, तो स्वयं क्या करने लगे, अब फाइनली वो अच्छा सा क्या करने लगे, दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए। असुर तो मार दिए, सुदर्शन चक्र सीधा सीधा दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब दुर्वासा ऋषि सब देवी देवताओं के पास में, सबके पास में गए, इंद्रलोक में गए, शिव जी के पास में गए, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक में गए, सब जगह गए, लेकिन सब जने बोल दिए नहीं नहीं होता हमसे, वी कैन नॉट हेल्प यू। वो क्यों हो सका, आचार्य बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं आचार्य, इतना पावर कहां से आया अम्बरीश महाराज में कि भगवान स्वयं आ गए। श्रीमद् भागवतम में बताया गया, क्या बताया गया, सवई मना कृष्ण पदार विंदे। और उनकी भक्ति कैसी थी, दुर्वासा ऋषि का जो भी उनका वट असुर था, वो भी नहीं मार पाया। सुदर्शन स्वयं आगे प्रोटेक्शन करने लगा, क्यों, वो भक्ति में लगे हुए थे, किससे, भगवान से। वो कैसी भक्ति है, सवई मना कृष्ण पदार विंदय और वाचाम सी वैकुंठा गुणार्नु वर्णने हरे करो करो वो हरेर मंदिरे मर्जिना मर्जनाधीशु श्रुतिम। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, आपके राजा अम्बरीश बोल रहे हैं, मेरे को आज इतनी अच्छी कृपा मिल रही है, क्यों, क्योंकि मैं मेरे मन को, मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण चरण पदारविंद में स्थित कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दिया, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, और अपने हाथों को मंदिर को साफ करने में लगाया, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने के लिए लगाया, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श स्पर्श करने में न लगाया, अपनी नाक, कुछ ना कुछ तो अच्छा सा स्मेल सूंघना है, तो हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, तो वही भगवान के पुष्प भगवान को लगा हुआ। इवन आप कभी वृंदावन को जाइए, वृंदावन को सुबह की आरती जब जाइए, अटेंड करिए, जब कोई भी, तो वो क्या करते हैं, भगवान को इत्र अच्छा सा लगाते हैं, लगा के फिर वो अपने हाथ को भी क्या करते हैं, लगाते हैं, क्यों, वो सूंघना है। कभी कभी हमको, कभी कभी कृपा के कारण, चाहे कोई भी मंदिर में इस्कॉन के, कोई भी मंदिर में, इस्कॉन नहीं कहाँ पे भी, हमको भगवान पे चढ़ा हुआ फूल हमको दिया जाता, वो कृपा है, भगवान की कृपा हम पे आई है, हमको वो फूल को सूंघना चाहिए, सूंघ के और रखना चाहिए। थोड़े लोग मैं देखता हूँ, जितना ज्यादा पैसा आता है उन लोगों को घमंड होता है, वो समझते हैं मंदिर में जब कभी भी उनको माला डाला जाता है, इमीडिएट निकाल देते हैं, निकाल के पास में जो रहता है उसको देते हैं, तो ये गलत है। कृपा हमको मिली है, रखना चाहिए, सूंघना चाहिए। क्या बोल रहे हैं देखो, अपने नाक को भगवान के चरण कमल पर भेंट किए गए फूलों का गंध सूंघने में, हरि बोल, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित किया तुलसी दल का आस्वादन करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान का मंदिर है उस स्थान की यात्रा, क्या भगवान तुमको लेटर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे,
माय डियर भक्त, व्हाट, भटका, मेरा भटका हुआ भक्त, नहीं तो मेरा अंश, मैं मांश जीवलोक में तेरे को बोला ना अंश, तू मेरा अंश है, नहीं तो मैं, हम माता पिता पितामह, वो मैं सब बोला ना, तो मेरे बच्चा आजा तू मेरे मंदिर को, बोलेंगे। जब भी नहीं हम लोगों को समय निकालना, पास में मंदिर रहती है, जाने के लिए समय नहीं है, और हम दूसरों पे रोते हैं, देखो वो संडे जा रहे हैं, फ्राइडे जा रहे हैं, हाँ, और लाउड स्पीकर में, अरे भाई तुम क्या कर रहे, तुम तो सुबह में 8-8 बजे तक सो रहे बच्चों को लेके। हाँ, ये हमारा, हम लोग दूसरे पे अच्छा उंगली उठाते हैं, पहले हम लोग, तो वो बोल रहे हैं क्या करना चाहिए, अपने सर को झुकाओ, किसके पर, भगवान को नमस्कार करने के लिए, अपनी इच्छाओं को, भगवान की इच्छाओं के पूरा करने में लगा दो। एक दिन मैं भागवतम पढ़ रहा था, इतना अच्छा, दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय या तीसरे अध्याय में बताया गया, हमारे आंख, अगर भगवान के आंख नहीं देख के खुशी नहीं मिल रही है, तो हमारे आंख, वो मोर के पंख पे आंख रहते ना, वैसे है। हमारे पैरों में अगर भगवान के कीर्तन में नाच रहे नहीं, भगवान के वट मंदिर को जाने के लिए, भगवान के मंदिर के सामने फेरी लगाने में नहीं है, तो वो पेड़ के वैसा है, पैर। एक एक एग्जाम्पल को बताया गया, इतना आनंद आता है भागवतम भी जब पढ़ते हैं, आप लोग भी एक एक एटलीस्ट पहला पहला स्कंद तो खरीद के आरंभ कर दो, 400-500 रुपये कितने कहाँ कहाँ जाते हैं पैसे। चलो ठीक है, अब हम लोग ध्याय तो विषयम पुंसा संगस्तेषोपजायते, संगत संजयते कामा, कामत क्रोधा विजायते। वो बोले इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, पहले आसक्ति, अब ये दो श्लोका इतने ब्यूटीफुल है। कैसा हमारा पतन होता है यहाँ पे बताया गया, हाँ, उत्पन्न होती है, हो जाती है, और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अब तात्पर्य बड़ा है छोटा है? तात्पर्य श्वेता माता जी। हाँ, श्वेता माता जी, छोटा ही तात्पर्य है, जल्दी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे वही है, कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जो मनुष्य भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान के लिए प्रेमा भक्ति में नहीं लगे रहे हैं, तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगे। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिया विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया, तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय जन्म हुआ। इसी प्रकार करुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार में मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरी माता जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट, तात्पर्य भी बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली माता जी, ये जो श्लोका है, अभी ये श्लोका, नेक्स्ट श्लोका, दोनों कैसे है मालूम, एक इंसान माया कितनी स्ट्रांग है, माया में कैसा गिर जाता है, वहां पे क्लियरली बताया गया, और माया से निकलने के लिए भी रास्ता क्या है वो भी बताया गया। जब हमको मालूम है हमारा पतन ऐसा हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये करूंगा तो मेरे को पतन होगा, तो वो पतन से बचते हैं। ठीक है ना। तो मन में तो विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, वो विचारों को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर हम लोग जो विचार आ गया उसके बारे में भी अगर चिंतन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, अरे वो मेरे पास में से गई थी, कौन, अच्छी सी ब्यूटीफुल नई कार, मर्सिडीज बेंज, वो ब्लैक कलर की कितनी अच्छी थी, देन वो विचार आ गया। अब हम लोग माला जप रहे हैं, मैं भी अगर वो कार में बैठा होता तो, मैं भी अगर कार में बैठी होती तो लोग मेरी वाह वाह कर, अब वो विचार क्या होता है, धीरे धीरे से हम लोग विचार विचार इच्छा में बदल जाती, इच्छा यानी काम, काम में धीरे धीरे से, अब काम अगर बढ़ गया, देन अगर वो मेरे को नहीं मिला तो, नहीं तो मिले बाद में चला गया तो भय,
भय, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे से गिर जाते। तो वैसा ही ये, हाँ अच्छा, अगर वो भय भय तो भय अगर नहीं मिला तो कभी कभी भय नहीं हो क्या, और ये क्या होगा, क्रोध, क्रोध में भी बदल जा सकता, क्रोध में क्यों नहीं बदल सकता। हाँ, गुस्सा अगर मेरे को नहीं मिली, हाँ वो कार नहीं मिली तो देखो पड़ोसी को मिल गई है। इवन यही होता है स्त्री और पुरुषों में भी। कोई स्त्री को देख के आकर्षित होता है, वो मेरे को ही मिलना चाहिए, अगर मेरे को नहीं मिली तो गुस्सा। वैसे ही पुरुषों में भी हर चीज, इसलिए ही वो बोल रहे हैं इंद्रियों को क्या करना है, इंद्रियों को हम लोगों को पहले स्टार्टिंग ब्रेक लगा देना है। ब्रेक कैसा लगाना है, अगर वहां पे ध्यान गया, रोक लो। भैया ये जन्म मेरे को वहां पे फंसाने के लिए नहीं मिला, मेरे को ये जन्म यहाँ पे मिला सिर्फ भगवान की पूजा करके पतली गली से यहाँ से निकल जाना है। पतली गली से यानी बस भगवत धाम निकल जाना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसा शिव जी तो ध्यान में थे, लेकिन लेकिन वो भी क्या करे, पार्वती मैया के मैया से जब जब कभी भी वो ऐसा एग्जाम्पल दिया गया, किंतु जब पार्वती विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वो मोहमत हो गए और फलस्वरूप कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। लेकिन वही साथ साथ हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल दिया गया। हरिदास ठाकुर जी भगवान का नाम इतना लेते थे, इतना लेते थे, 192 माले रोज करते थे। हमारे पास में भी एक ग्रुप है, एकादशी के दिन करता है वो ग्रुप में सब लोग दीक्षित लोग हैं, वो लोग करते हैं, आज आज भी करते हैं 192 माले। तो वहां पे क्या होता है माता जी प्रभु जी, तो करते हुए माया देवी जो है, स्वयं वैश्या बन के आई, लेकिन डिस्टर्ब हुए क्या ये, नहीं थोड़ा मेरे माले करना है, रुक जाओ। वो बोल रही थी तो एकांत में थोड़ा एकांतवास करना है, नहीं मेरे पास में थोड़ा समय नहीं है, माले नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ, 3 दिन में वो बदल गई। ऐसा एक यमुनाचार्य जैसे राजा थे, वो जो है सो राजसी भोग कर रहे थे, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, भगवान के चरणों में दिए। तो हम लोगों को भी वही बोल रहे हैं, भगवान की सेवा करो, डिवोशनल सर्विस हमको शिला प्रभुपाद क्या दिए, सेवा से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। सिर्फ मेवा के पीछे मत जाओ, मैं ये करूंगा क्या मिलेगा, मैं घंटी बजाऊंगा क्या मिलेगा, आरती करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, वैसा उसमें तन मन धन सब कुछ है तेरा बोलते हैं, फिर बाद में सुख दो, ये सब क्या ही, क्यों कुछ भी नहीं मांगना है, बस भर दे झोली खाली, नहीं मांगना है। कहाँ पे आ गए अपन। यस, ब्यूटीफुल श्लोका, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। ब्यूटीफुल श्लोका है। क्रोध, अब क्रोध बढ़ गया, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और स्मरण शक्ति का भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मानव भवकूप में फिर से डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक है ना। पढ़िए माता जी, किसको नहीं, छोटा ही तात्पर्य तात्पर्य। सुभद्रा देवी माता जी। नहीं यहाँ पढ़िए हरे सुभद्रा में। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा मैया। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रपिचकत्या बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलता वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में इस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है।
अतः निर्शेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्ण। धन्यवाद ठीक माता जी। बोल ठीक बोल। यानी क्रोध ऐसा चीज है, हम भूल जाते हैं गुस्से में, हम ये भी भूल जाते हैं कि हम भक्त हैं। हाँ, हम बच्चे हैं, हमारे माता पिता से भी लड़ते हैं, माता पिता कभी कभी लड़ते हैं बच्चों से, भाई भाई, ये सब क्या है, क्रोध के कारण हम सब चीज भूल गए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार जैसे गुस्सा आप पे भी आएगा, मालूम है ना, आप इतना भी माले करो कुछ भी करो, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, गुस्सा। गुस्सा कितना, अरे हमको भी विचलित कर दिया, अरे क्या है प्रभु, मैं भी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो एक्चुअली देखा गया तो ये क्या है, ये जितना हम लोग हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं, जितना हम लोग भगवान से जुड़ते हैं, तो उतना हम लोग क्या करते हैं, ये गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर गुस्से को नहीं करें कंट्रोल, गुस्सा ऐसे ही कंट्रोल में नहीं है, तो हम लोगों को नौकरी में से निकाल दिया जाता है, भक्ति से गिर जाते हैं। और किसी के साथ में भी गुस्से का संबंध, जो मैं एक एंगर पे एक पीपीटी बताता हूँ, वो गुस्से वाला व्यक्ति व्यक्ति का संबंध किसी से भी अच्छा नहीं रहता। सब लोग घर में बोलते हैं ये तो किराक है, हाँ इसके नाम पे मत जाओ, हाँ ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए ये गुस्से को बहुत वो गुस्से का राज समझा रहे हैं हमको, क्या बोल रहे हैं, तो पतन के ये रास्ते हैं। क्या पतन के, नेक्स्ट पीपीटी में जो हम लोग लेवल 1 में देखे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग वो चिंतन करते हैं, ध्यान से क्या होती है, आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से धीरे धीरे से अब क्या हो गई, इच्छा बढ़ती है, इच्छा हो गई, इच्छा अगर हमारी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ गया, क्रोध से फिर क्या हो गया, धीरे धीरे से मोह, मोह से फिर क्या हो गया, बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि का फाइनली हमारा क्या हो गई, बुद्धि का नाश हो गया बाद में, हाँ हाँ पतन। तो यही है हमारे जीवन का लाइफस्टाइल। तो इसलिए हमको यहाँ पे बताया गया, क्या बताया गया, एक श्लोका जो ब्यूटीफुल है, युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य, और फल्गु वैराग्य। थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं बताऊंगा युक्त वैराग्य क्या है, फल्गु वैराग्य क्या है, लेकिन श्लोका ये हमको थोड़ा सा अच्छा श्लोका है। क्या बोल रहे हैं, प्रपंचिका प्रपंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना, जो भी वस्तु जो भी वस्तु हरि के संबंध में है, हरि के संबंध में लगाओ। अगर आप बोलेंगे मैं तो अब मेरे को मालूम हो गया भक्ति करना है, मैं घर दार बच्चों को बीवी को सबको पत्नी को सबको छोड़ दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, हाँ मेरे पास में ट्रैक्टर है, मैं ट्रैक्टर बेच दूंगा, बेच दे के पत्नी तू 2 लाख ले ले, बच्चे तू 2 लाख ले ले, सबको दे दे के मैं जंगल में जाके बैठ गया हूँ, हरे कृष्णा हरि का नाम ले रहा हूँ, बैठ गया हूँ जंगल में। है ना, वो बोल रहे हैं नहीं, एक ये है, ये क्या है, आप ये फल्गु वैराग्य है, दिखा रहे हैं, देखो मैं चोला बदल लिया हूँ, देखो मैं अब सोना हुए नहीं पहन रहा हूँ, लोगों को बता रहे, इसको मरकट वैराग्य भी बोलो, है ना, तो बंदर भी ऐसे ही करता है, देखो मेरे पास में तो पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं है, लेकिन कितने की स्त्रियों को मेंटेन करता है वो, है कि नहीं। तो वैसा ये वैराग्य हमें नहीं आना, ये दिखावे का, कभी कभी शमशान वैराग्य बोलते हैं, शमशान को जाते हैं, कोई अपना मर गया हम शमशान को जाते हैं, एक वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, अरे जीवन इतना ही है, एक दिन हमको जला दिया जाएगा, तो ये जलने के लिए इतनी मेहनत कर रहे क्या, और वहां पे लगता है। लेकिन जैसे ही वहां शमशान से बाहर निकल के आते हैं, फिर रूटीन लाइफ, भगवान कौन है देख रहे क्या, देख लेंगे, यस। तो वो बोल रहे हैं, तो जब हमको ये नहीं, ये दिखावे का वैराग्य नहीं करना, तो नेक्स्ट पीपीटी जो मैं बनाया बताया आपको स्लाइड दिख रहा है, इसका स्लाइड स्लो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फल्गु वैराग्य, आगे आगे ऐसा ही आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। फल्गु वैराग्य क्या है, बाहर से दिखावा करना, हाँ अंतःकरण से शुद्ध नहीं होना, ऊपर से मैं दिखा रहा हूं, देखो मैं बहुत वैरागी हूँ। एक्चुअली प्रभु जी आए थे एक हमारे, मैं बोला ना अभी हैदराबाद को, एक प्रभु जी आए, प्रभु जी मेरे को फोन करे, मैं हम लोग तो ठीक है क्लास ले रहे हैं जो भी है, तो चेतना हमारी वही रहना, हम लोग हमारा प्रोफेशन के हिसाब से पैंट शर्ट में, अरे प्रभु जी मैं आपको पैंट शर्ट में एक्सपेक्ट ही नहीं करा। हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक भक्त वो चाहे छल्ले पहन लो, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, छल्ले पहन लो, सोना पहनो, मर्सिडीज बेंच में जाओ, लेकिन वो उसकी चेतना कैसा रहना, ये सब तो भगवान का दिया हुआ है, भगवान को यूज करने का है ना, मेरा शरीर भी भगवान का है, सिर्फ मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ। ये वो चेतना में रह के अगर हम लोग सब चीज का उपभोग कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है।
ये नहीं है कि हम लोग पैंट शर्ट में सूट बूट में आ गए, अब मैं कौन हूं मालूम, बॉस हूं, चलो, देन ये हो गया हमारा पतन। तो ही की लाइफ है, चाहे कोई भी रहने दो। हाँ, तो वो बोल रहे हैं दिखावा नहीं करना अंतःकरण में। अंतःकरण से साधु नहीं होता, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, जो लोग माया से बचने के लिए सब त्याग देते हैं। नहीं, एक रास्ते में जा रहा साधु क्या करा, उसको 2000 की नोट मिली, वो क्या करता, नहीं नहीं नहीं, मैं ये 2000 की नोट नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा, उठाए तो माया है ये, मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो वो क्या करेगा, चले जाएगा। लेकिन वही एक भक्त क्या करेगा, 2000 की नोट लेगा, इसको मैं क्या कृष्ण में, कृष्ण भगवान में कैसा यूज करूं। अच्छा, 2000 में 200 रुपए के हिसाब से चलो मैं 10 भगवत गीता आते हैं, 10 स्कूल में जाऊंगा बांट दूंगा। तो देखो, हाँ, भक्त की मेंटालिटी, भगवान के लिए मिठाई चढ़ा दूंगा, भगवान के लिए कुछ कर दूंगा, यही है जीवन। ट्रैक्टर क्यों बेचना, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर चलाओ। हाँ, एग्रीकल्चर करो, करे बाद में जब समझो 10 बोरी चावल आए, 1 बोरी दे दो। समझो आप कमा रहे, अच्छा कमा रहे, 10 घर हो गए, एक घर दे दो। किसको, मंदिर को दे दो, वहां पे अच्छा सा भव्य मंदिर निर्माण होता, आपके पास में पैसा है, पैसा दो, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी दो। नहीं कुछ भी, हाँ, कुछ तो कुछ भगवान के लिए करके चले जाओ। दैट इज व्हाट, ये नहीं कि मैं सब चले छोड़ दूंगा, जंगल में जाऊंगा, भगवान ये नहीं बोल रहे। इसलिए युक्त वैराग्य में रहना हमको। युक्त वैराग्य यानी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, भगवान की सेवा में लगाना। सब कुछ रहते पर सांप के पास में सब कुछ रहता है, दांत, विष विष निकलने वाले दांत चले गए, देन वैसा सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन ये दिल दे के बैठे किसको, कान्हा को। हाँ, क्या बोल रहे हैं देखो, भगवान की सेवा में लगाना, इससे हमारा हृदय चित्त की शुद्धि होती है, भक्ति में प्रगति होती है। इसलिए हम भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। और हमारा कुछ भी कुछ भी नहीं, सब चीज भगवान का है। हाँ, सब चीज जब भगवान का है तो भगवान को चढ़ाना। ठीक है। अब देखो ब्यूटीफुल श्लोका आया माता जी, प्रभु जी आपके सामने 64 श्लोका, धीरे धीरे से आज एंड हो जाता कैसा भी अध्याय। राग द्वेषा विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियाश्चरान आत्मा, वो बोल रहे हैं किंतु समस्त राग तथा देश से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता। हम्म, चलो ये भी तात्पर्य छोटा कृपा ही है, माता जी। छोटे हरे तात्पर्य जल्दी कृष्णा पढ़ प्रभु लीजिए। जी। मैया हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर ब्रह्म्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। इसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त मान्यता अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना अपने वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देशन के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों से आसक्ति होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हेमा मैया। तो राग, राग बोले तो क्या, कोई बता सकते, राग क्या है, द्वेष क्या है? राग द्वेष विमुक्ता, विमुक्त स्तु विषयान इंद्रिया चरण। राग क्या है, द्वेष क्या है, इतना ही पूछ रहा हूं मैं आपको, इतना सीरियसली राग मोह, सोच रहे हैं। राग मोह और राग दोष श्वेता माता मोह, जी बोल रहे हैं राग यानी, मोह गुस्सा। अच्छा इसी में राग बोल रहे हैं, आसक्ति, मोह को बोलते हैं। आसक्ति। और राग, ललिता माता जी क्या बोल रहे हैं, प्रदीप प्रभु। राग राग मतलब प्रभु होता जी है गुस्सा। किसी में अटैचमेंट। आसक्ति, मोह राग सुजाता अटैचमेंट। मतलब माता जी बोल गुस्सा। रही है अटैचमेंट प्रभु जी, अच्छा, और आसक्ति। तो यस, ठीक है, वेरी एक्शन। द्वेष, द्वेष तो द्वेष, हाँ, राग का अपोजिट है। एक्चुअली देखा गया तो राग का मतलब, राग बोल तो मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वस्तुओं को, जो हम लोग जैसा आप बोले वो सब करेक्ट है। हाँ, वो प्रसु वो वस्तु के प्रति मेरे को इच्छा वो जाग गई कि मेरे को वो चाहिए। हाँ, उसके प्रति लगाव जो बढ़ जाता है, आसक्ति जो बढ़ जाती है, वो अच्छी लगने लगती है, ये अच्छा लग रहा मेरे को, राग है। द्वेष उसका ऑपोजिट। हाँ, लेकिन मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती। यही तो हम लोग करते हैं ना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स।
यूट्यूब में लाइक करो, डिसलाइक करो, फेसबुक में लाइक करो, डिसलाइक करो, इंस्टाग्राम, सब में यही मांगते हैं। और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं बेटा सबसे दूर रह जा। डायरेक्ट बोल दिए श्री कृष्ण भगवान, क्या बोले? हाँ, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को समय संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान बोल दिए बेटा तू सबसे दूर रहे, ना तो राग रहे ना तो द्वेष कर। तो इंद्रियों को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना प्रभु जी, वही का गाना भी है, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। यस, हमको भी मालूम है, हमको भी मालूम है इस्कॉन वालों को कोई ना कोई कृष्ण। तो कृष्ण से प्रेम प्रेम कर लो। कृष्ण से कोई ना कोई तुमको जो चाहिए ना, वो तुमको दिल तोड़ेगा, तकलीफ देगा, आगे जाके तुम लोग उसे झेल नहीं सकोगे, अल्टीमेटली टुकड़ों टुकड़ों में काटेगा। तो इसलिए ये रिश्ता उससे बनाओ, उससे बनाओ जहां पे हमको आनंद ही आनंद है। तो ये हमको भगवान बता रहे हैं, राग और द्वेष नहीं। जैसा मैं एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, एक माँ एक छोटी बच्ची को क्या देती है, कुछ ना कुछ खेलने के लिए। चलो ये छोटे छोटे बर्तन ले लो, खेल लो। तो वैसा वो हम लोगों को भगवान से जोड़ लिए, एंड ऑटोमेटिकली ये भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये सब हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हरि, वो बोल रहे हैं इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीन तापों तीन तापों नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। चलो, इसमें तो जी इसका हरि बोल, तात्पर्य इसका तो है कि तात्पर्य यही अगला नहीं है। श्लोक क्या बात श्लोक है? पढ़ ले। लेकिन एक मिनट सुनो सुनो माता जी, तीन ताप क्या है? हाँ जी, कोई भी बताइए पहले। तीन ताप अब नष्ट हो जाते हैं, ताप क्या है? ये तीन क्या है? फिर तीन ही कई को बोले, क्यों बोले? सर, लालच। अच्छा, सृष्टि माता जी कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग तो अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं। प्रभु जी, जरा, मृत्यु, जरा, व्याधि। चार हो गए वो, जरा जन्म मृत्यु व्याधि, चार हो गए, तीन ताप बोल रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आदि आदि दैविक, आध्यात्मिक, हाँ आदि भौतिक, ठीक है। मैं वो भी स्लाइड बता रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ये सब। हम लोग जब लेवल 2 में आते हैं ना, ये बेसिक्स भी मैं खींच के लेके आता हूँ, तो आप क्या करना याद रख लेना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, आप चाहे हाँ क्या बोलते हैं, ये जो जरा जन्म मृत्यु आदि एक रियल प्रॉब्लम है, हमको जान लिए। लेकिन इससे हटके भी तीन प्रॉब्लम्स है। वो वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो भगवान बोल रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेवल 1 की पीपीटी में नहीं रहता है। तो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक यानी हमको ये जो शरीर के संबंधित है, शरीर के, मेरा दिल टूट गया प्रभु जी, मेरा लव फेल्यूर हो गया प्रभु जी, तो ये जो हम लोग रोते हैं, दिल को बीमारी, हमको बीमारी आ गई, सब लेप्रोसिस से कोई भी बीमारी आ गई, तो ये सब क्या हो गए, आध्यात्मिक। हाँ, और आदि भौतिक यानी अगर दूसरे जीव हमको काट रहे हैं, कभी कुत्ता काट लेता, कभी कभी मच्छर काट रहा है। हाँ, अगर मच्छर भी काटने से कभी कभी व्हाट नई नई बीमारियां आ रही है, तो बैक्टीरिया आ गया, कोरोना, ये सब क्या है, आदि भौतिक। इससे भी इंसान बच नहीं सकता, देखो आप। ये दुख है। आदि दैविक क्या है, इमीडिएट तूफान आ गया, सीरिया में भूकंप आ गया, चले गए सब लोग। तो यानी रियल प्रॉब्लम चार है, 4+3 ऐड कर लेना। तो मैं कभी भी आपको पूछूंगा हमारे जीवन के, अब लेवल 2 में आ गए ना, प्रॉब्लम्स क्या है, तो ये तीन ऐड करके बोलना। वो चार तो चार है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि, और ये तीन को भी हम बचा नहीं सकते। बचा सकते क्या? ये तीन भी हमारे लिए। तो भगवान बोल रहे हैं, अब आपको श्लोका अब पढ़ो, देखो कैसा आसान लगता है। यही श्लोका है, फिर से पढ़ो जहां पे तात्पर्य नहीं है। वो बोल रहे हैं इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में आ जाता, उसके लिए ये जो आदि भौतिक आध्यात्मिक ये जो है ना, जैसा कृष्ण हमेशा मुस्कुराते, हम भी मुस्कुराते, चाहे दुख भी हो, हमको दुख में भी सुख मिलता है, क्योंकि भगवान से जुड़ गए ना, मैग्नेट से जुड़ गए हम, ट्रांसफार्मर में से जुड़ गए, तो हमारे में भी वो चुंबक खींचने की शक्ति जो आए थोड़ी आ गई हमारे में, ट्रांसफार्मर से जुड़ गए, करंट आ गया। तो वैसा भौतिक इच्छा पूरी हमारी क्या हो जाती है, चले जाती है। तो बोल रहे हैं तीन ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसा तुष्ट चेतना में उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हे भगवान, अब तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, यही इतना ही है, देखो। नष्टि बुद्धिर अयुक्तस्य
च न च युक्तस्य भावना। वो बोल रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख कैसे मिल सकता है? देखो, कई लोगों के पास में पैसा है, वो बोलता है ना, मूवी में डायलॉग है, आज मेरे पास में पैसा है, गाड़ी है, हीरे है, मोती है, क्या है तुम्हारे पास में? भैया तेरे पास में शांति नहीं है। तेरे पास में सब चीज है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, टेंशन टेंशन। तो चलो, छोटा तात्पर्य पढ़ लीजिए जिसका मैं। तात्पर्य अलका पाता जी। हरे कृष्णा। अगर तात्पर्य आपके चरण पास की में बुक विधान नहीं है तो ये रेड 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 में जो है वो पढ़ लीजिए जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। अनम्यूट कीजिए माता जी। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती है। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि हो गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या में उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है, वो निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता माता जी। हरे कृष्णा, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो ये जितना भी ये लोग रहते हैं, पैसा बहुत है, मैं तो खुश हूँ, लेकिन उसको भी डर रहता है। पोजीशन जिसके बाद में ज्यादा है, जीवन पूरा चले गया किसमें? पोजीशन में संभालने के लिए है। थोड़ा मेरे को पैसा 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 करेगा, लेकिन पैसे को बचाना कैसा? उसको म्यूचुअल फंड में डालूं, अगर जहां पे भी शेयर्स में डाला उसका गिर गया, हमेशा टेंशन लगा हुआ रहता है उसको। हाँ, चोरों से बचाना है ना भाई, घर में भी रखेंगे। हाँ, तो हर चीज उसको टेंशन, वो खुश नहीं रहता है। देन फाइनली, हाँ, अगर एक अशांत व्यक्ति के पास में हम गए, समझो, हाँ, अब समझो अलका माता जी बहुत परेशान है, हाँ, हमेशा चिंता में रहती है। अगर हम उनके पास में गए, वो बोले कि मेरी लाइफ ना ऐसी है, मैं बहुत परेशान हूँ, हमेशा वो ऐसे ही बोलती है। उसके साथ में अगर हम लोग, वो माता जी के साथ में अगर हम लोग भी गए, हम लोग भी ऐसे ही लगने लगता है, हाँ मेरी भी लाइफ ऐसी है, वो जो बोल रही है करेक्ट है, सुसाइड कर लेना उचित है, हमको भी ऐसा ही लगता है, सुसाइड कर लेना है। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हमको देखना हमारा संग किससे कर रहे हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो हमको पतन के रास्ते पे लेके जाएगा, तो हम भी अशांत हो जाते हैं, लेकिन वो जिसके मन शांत है, उसके संग में अगर रहेंगे, अच्छा, उसके पास में कुछ भी नहीं है, वो खुद आनंद में है। हाँ हाँ, केला बेचा श्रीधर, एक्चुअली कोला बेचा श्रीधर जो था, आनंद में था। वो केले के जो केले के पत्ते हैं ना, वो पत्तों को बेचते थे। इतने गरीब थे, वो चैतन्य चैतन्य में बताया जाता है। वो बेचते थे, थोड़ा बहुत पैसा आता था, वो थोड़े बहुत पैसे में भी आधा पैसा, गंगा यमुना जो भी है उसको क्लीन करने के लिए हम लोग रख दिए। वो बच्चे से वो आधे पैसे में, हाँ, बढ़िया सा, और ऐसी झोपड़ी थी उनकी, हाँ, कि झोपड़ी में अगर वर्षा होती तो बाहर भी पानी, अंदर भी पानी। इतना इतना हरि का, लेकिन नाम ऐसा लेते थे, वो लेते थे। लोग क्या करते थे, भैया इसका ने खाने को नहीं है, शायद पुकार रहा बहुत देर से, चलो ऊपर से एक फल डाल दो। उसकी झोपड़ी के ऊपर से फल डाल दिए तो ये फल दिए तो खामोश बैठता। इतने अभाव रहता था। तो मैंने, जब अगर हम लोग वो बोल रहे हैं, हम लोग अब इसमें आएंगे, क्या बोल रहे हैं? अगर जो व्यक्ति भावनामृत में नहीं रहता, देखो उसको क्या रहता, उसका मन स्थिर नहीं रहता, वो शांति नहीं मिलती उसको, हाँ, हमेशा सुख भी नहीं मिलता। इसलिए हमको क्या करना है, जितना हो सका उतना हमारे मन को शांत करने के लिए, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रच्चति,
5.29 श्लोका, ये श्लोक याद रखना है। ये याद रख के हमको, ये याद जस्ट मुंह मोलने के लिए याद नहीं रखना, श्लोकाओं को जीवन में उतारना। भाई रियल भोक्ता कौन है? मैं ये कोहिनूर का हीरा भी अगर कमा के रखूंगा मेरे घर में, तो जिस एक ना एक दिन मर के चला जाऊंगा, तो ये हीरा किसका था? ये ठाकुर का था। तो ये सब चीज का भोक्ता नहीं है, सूरोदम है, सबका हितैषी है, इसलिए ही बुला रहा है अपने धाम में। ये बार बार हमारे मन को बोलना है जल्दी से। इंद्रिया इंद्रियाणाम ही चरा चारतम यन्मनो नु विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नवम इवाम भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। छोटा तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, काफी दिनों के बाद आए। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य स्क्रीन से गायब हो गया जी। अरे अरे अरे, आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं क्या? हाँ। हरी हरी, मेरे स्क्रीन में तो तात्पर्य नहीं है ना। नहीं तो हाँ जी, चलो मैं बुक से पढ़ देता हूँ। बुक ही पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं यदि स्क्रीन समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। यही बोल देखो माता जी, प्रभु जी, एक भी श्री प्रभुपाद बोलते हैं, एक भी इंद्रियों को अगर कंट्रोल में नहीं करे गिर जाते। अगर आपको समोसा खाने की इच्छा है, समोसा खाने की इच्छा है, मर रहे हैं हम लोग, पूरी जीवन भर ऐसी भक्ति करे, ऐसी भक्ति करे, अरे वो समोसा खाना था यार, देन फाइनली वो समोसा खाने के लिए फिर जन्म मिलता हूँ। यस, फिर जन्म मिलता हमको। हाँ, एक बार क्या था। हाँ, और ये जो एग्जाम्पल दिए स्वयं भगवान, पानी में तैरती हुई नाव, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो एक बार क्या हुआ, एक दूल्हा दूल्हा क्या करा। हाँ, बारात को लेके जाना है मेरे को, ये छोर से वो छोर पे लेके जाना है, सुबह में शादी है, शाम का समय था, आ गया। चलो शाम में वट नाव चलाने वाले को बोल दिया, भैया नाव को लेके जाएगा क्या? यस, वो बोलेगा हाँ मैं लेके जाऊंगा वो छोर पे, तुम्हारी शादी गारंटी है, सुबह में मुहूर्त के अंदर हो जाएगी। अब भैया सब लोग बारातियां बैठ गए नाव में। अब नाव नाव चलाते जा रहा, चक्कू चलाते जा रहा, चलाते जा रहा, चलाते जा रहा। हाँ, सब लोग खुश है, नाव चल रही है, नाव चल रही है। अल्टीमेटली सुबह देखे नाव झांकी वहां, क्योंकि नाव का लंगर ही नहीं निकाला गया। जो है ना, जो रस्सी उसको जो बोलते हैं, हाँ वो रस्सी रस्सी वहीं पर उसको बांधी हुई है। तो वैसा अगर हमारी आसक्ति, मैं ना प्रभु मैं 64 माले करती हूँ, लेकिन मेरी आसक्ति किसमें है? भगवान में है या भौतिक वस्तुओं में है? देन वो भौतिक वस्तुओं को इच्छा इच्छा रहती है ना, वो प्रबल इच्छा हमको फिर से डाल देती है। तो हमको क्या करना चाहिए? एक बार क्या हुआ, एक राजा एक अच्छी सी कहानी। एक राजा को ऊपर आजकल वो जैसा आकाशवाणी, तो एक आकाशवाणी हुई कि हम लोग, ये राजा जब कभी भी मरेगा, हम ऊपर से फूलों की वर्षा करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा भक्ति किया, ये करा वो करा, बहुत ग्रेट राजा है। तो अब गांव वाले सब समझने लग गए कि भैया अब ये तो राजा मरने वाला है, अब इसका एज हो गया है, बहुत बूढ़ा हो गया है। हाँ, और उसके स्वप्न में भी भगवान आके बोल दिए, चलो देवताएं अब तेरे को पुष्प वर्षा करेंगे। वो सबको डिक्लेयर कर दिया, देखो मैं मरूंगा तो भगवान भी ऊपर से पुष्प डालेंगे। खुश हो गए सब लोग ना। एक विचित्र अद्भुत अद्भुत चीज देखने के लिए क्या करे, हाँ वो मर रहा है ना, चलो जाके देखेंगे, ठहरेंगे। अब क्या हुआ, सडनली सडनली वो जब मर रहा था, हाँ वो खिड़की में से उसकी नजर किस पे थी? उसका वहां पे बेर का झाड़ था। हाँ, बहरहाल वो मर तो रहा है, लेकिन उसकी नजर बेरों के झाड़ पे पड़ गई, मर गया। अब वो मर गए बाद में सब चिंता में है, अरे मरने के बाद में फूलों की वर्षा होती बोली, ये क्या झूठ बोले क्या? फूलों की तो वर्षा नहीं हो रही, सब चिंता में है, सब टेंशन में है। क्यों? देन फाइनली क्या हुआ, वहां से मंत्री बहुत होशियार है। मंत्री सोचने लगा, अच्छा ये मरते समय बेर को देखा, हाँ तो इसको बेर खाने की इच्छा हो गई शायद। फाइनली वो क्या करा, इमीडिएटली वो क्या करा, जितने भी उसके मंत्री के जो भी सेवक रहते हैं, सैनिकों को बोला, जितने भी बेर बेर लगे हुए हैं ना, वो बेरों को कुचल दो।
तो सब बेरों को क्या करा किया गया, कुचल दिया गया। तो वो मंत्र वो जो राजा है ना, वो एक छोटा सा कीड़ा बन के उसमें खाने का प्रयत्न कर रहा था। जैसे ही उसकी आत्मा वहां से निकल गई, कहाँ चले गया, भगवत धाम चले गया। यानी बोलने का मतलब, वो जहां पे भी जा रहा था फूलों की वर्षा हो गई। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। एक भी चीज में अगर हमारी आसक्ति, देखो, कान से सुने कौन, विश्वामित्र, पायल की झनकार, मेल की मेनका की छन छन, पतन हो गया। आंखों से देखे कौन, सौबेरी ऋषि, दोनों अच्छे से था, भक्ति कर रहे थे। आंख क्यों खोले भैया, खोले आंखों के, एक ही इंद्रिय है ना, मैं आंख से देख लिए तो क्या होता। नहीं ना, वो नाम प्रभु जी, वो अच्छा सा एक वीडियो आता है, मैं क्या करूं, भक्ति तो बहुत दिन हो गया। आप क्या, ये लोग इस्कॉन मंगलोर वाले तो बताते जाते हैं, और प्रभु जी उसमें तो 1 घंटा बोलते हैं, 2 2 घंटे क्लास लेते हैं। तो मैं आज क्या करूं, रील्स देखूंगी, रील्स देखूंगा। कौन सा रील्स, यूट्यूब के छोटे रहते हैं वो, देखेंगे। अब उसमें क्या हो जाता है, इंटरेस्ट बढ़ता। अब वहां पे आजकल रीलों में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, वो अपना खुद की जीवन की चरित्र बताते हैं। मैं ऐसा बाल बाल बालों को ऐसा ये कर रही हूँ, अभी नहा के आई हूँ, अभी मैं क्या करी हूँ, मेरे बच्चे को स्कूल में भिजाई हूँ। अब हमको इंटरेस्ट लगने लगता है किसमें, रजनी की कहानियां, रजनी की कहानियां, अल्टीमेटली पतन। ये प्रैक्टिकल लिए हम सोचते हैं 15 सेकंड का है ना, देख लिए तो क्या चलता, 15 सेकंड कब 1.5 घंटा हो जाता हमको नहीं मालूम, 1.5 घंटा में 16 माला हो जाता। लेकिन हम वो 16 माला के बारे में सोचते नहीं समझते। रजनी की कहानियां, रजनी की कहानियां, रजनी को कितने सारे सब्सक्राइबर है। अरे भैया, जितने हमारे व्हाट जो लाइक्स एंड बोलते ना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अभी जो आया राग द्वेष, सबसे ज्यादा लाइक्स रहते हैं। वो क्या बोलती है, मेरे बच्चे को अभी मैं स्कूल में भिजाई हूँ, हाँ, सब पूरी कहानी रहती है। मेरे पति ने अभी डांटा है, हम लोग टूर पे जा रहे हैं, मन गढ़ंत उसकी लाइफ क्यों देख रहे हैं? भगवान बोले मेरी लाइफ देखो। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व त्यक्त देवम पुनर्जन्मा नैति मामिति सो अर्जुना। नहीं, हम वो श्लोक भूल गए। क्यों? एक 15 सेकंड का रील देखे, और रील देख के भी और अपने में मन में क्या आता है, नहीं मैं शेयर करूंगा लोगों को। ये हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। इसलिए वो एक भाव भी नहीं आना। जो भक्त रहता है, एक बार मूवी देखे तो क्या, नहीं नहीं बोले, नहीं खत्म, पतन हो जाता है और कुछ नहीं भक्ति में। तस्माद यस्य महाभावो, वो बोल रहे हैं, हे महाभाव, जिस पुरुष के इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरित होकर उसके वश में है, और उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। ठीक है ना, इसका भी छोटा ही है, पढ़ लीजिए। तात्पर्य पूछो माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बल दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इनका दमन किसी प्रयास के द्वारा नहीं, तो उन्हें रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयगम कर लेता है, कृष्ण भावनामृत के द्वारा स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। हाँ माता जी, तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमको, श्लोका में आचार्य बोल रहे हैं, थोड़ा माता जी आपके पास में अटेंडेंस का फॉर्म आया है, सब लोग लिंक में, जैसे आपका ईमेल, कौन कौन क्लास अटेंड करे। नहीं तो क्या क्या होता है, अरे प्रभु जी आप क्लास तो ले रहे हैं, कोई अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, चलो आप क्लास बंद कर दो, ऐसा हमको सुबह का क्लास, फिर प्रभु जी कुछ और। तो उन लोगों को मालूम होना चाहिए टेम्पल में इतने लोग ये लिंक पे जुड़े हुए हैं। तो ये देखो माता जी, जब तक एक स्थिर बुद्धि, कौन है स्थिर बुद्धि, यहाँ पे क्या बताया गया कि जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरित हो जाती है, उसके वश में रहती है, वह वो मनुष्य क्यों है, स्थिर बुद्धि रहती है। तो स्थिर बुद्धि आने के लिए हमको क्या करना है, हाँ हाँ, ये विषयों में, विषय क्या दिखना अपने को, विष के समान दिखना। राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया मुझिया विष खाए नो। कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किए तो जानबूझकर मैं जीवन भर विष खाते गया, विषयों में आनंद आता था। लेकिन ये हमको कौन ज्ञान देंगे, लास्ट में क्या बोल रहे, ये कला और अभ्यास प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो जैसे हम गुरु के शरण में जाते हैं, देन धीरे धीरे से माता जी प्रभु जी हम लोग में ये क्षमता आती है, ओके ये सही है, ये गलत है,
मैं इतने दिनों से विद्या अविद्या को विद्या समझा, अच्छा रियल विद्या कृष्ण को जोड़ना है, ये मालूम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जल्दी से, समय हो रहा है, तीसरा अध्याय भी आरंभ कर देंगे ना। एक मिनट। य यनीशा सर्वभूतानां तस्यां जगर्ति संयमी, यस्यां जगरति भूतानि स निशा पश्यतो मुने हैं। वो बोल रहे हैं जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और समस्त जीवों को जगाने का समय है। और वह आत्म आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। देखो आप लोग ये भक्ति में आ गए। आप लोग सुबह में, मैं कई लोग आपको जो मेरी क्लास में मेरे को मालूम है 4:30 बजे मंगल आरती में आ रहे हैं। दुनिया के सारे लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को, ठाकुर रूठा हुआ ठाकुर को मनाने के लिए ऑटोमेटिक पहले अलार्म रखते थे, अब तो अलार्म भी नहीं बज रहा, अलार्म भी नहीं रख रहे हम, अलार्म से पहले नींद जाग जा रही। ये आपको भी एक्सपीरियंस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए जल्दी से पढ़ लीजिए, तात्पर्य फिर से छोटा है। तात्पर्य डॉक्टर सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे तात्पर्य कृष्ण श्री प्रभु जी। प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्यों को की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए अनुशील के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशील की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वो भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रभु दंड जी। प्रणाम। हरी एक्सीलेंट प्रभु। तो एक्चुअली इस सोने का अर्थ क्या है, रात का सोना नहीं है। रात दिन जागने का अर्थ क्या है, दिन में जागने के, जो जॉब को जाने का वो अर्थ नहीं है। हम लोग आध्यात्मिक में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है, आध्यात्मिकता में जब रुचि बढ़ जाती है, ये भौतिकता में जो सो रहे थे ना वहां से हट जाते हैं। वो है भौतिक जीवन से हट जाता है, तो इसका मतलब भौतिक जीवन में हम सो रहे हैं, हम हम समझ रहे हैं भौतिक जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक जीवन हम पूरी तरह से भूल गए हैं। क्योंकि हम लोगों को भौतिक जीवन अच्छा लग रहा है, वो शॉपिंग मॉल में कपड़ों की जरूरत नहीं है, शॉपिंग मॉल में जाएंगे 1+1 का ऑफर है, यस खरीदेंगे, क्योंकि उसको जीना जिंदा करना बोलते वो हमारे वो क्या समझेगा अगर हम खाली हाथ आ गए, तो उसके लिए तो भी हम 2000 का आइटम लेके आएंगे, लेकिन भगवान के लिए कभी भी अम्मा वही पर्स में से निकालेंगे, वही पुरानी 10 रुपए की नोट, वही हमारे दीदी हैं जो बेमतलब के चीजों को इकट्ठा करते जाएंगे। भौतिक चीजों में हम क्या कर रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं, जो भक्त रहता है आध्यात्मिकता में जो जुड़ता है वो जागता है, किसमें उसकी रुचि बढ़ गई तो भौतिक संसार शून्य लगने लगता है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आध्यात्मिक जीवन उसको अच्छा लगता है, लेकिन जो इंद्रिया, मेरे को एंजॉय करना है, मेरा लाइफ किस लिए मिला है, दम मारो दम मिट जाए गम, तो वो क्या करेगा, यस एंजॉय में लग जाता है। ठीक है ना। अब अब ये जो भक्त रहता है, ये व्यर्थ की वस्तुओं को इकट्ठा करने में टाइम वेस्ट नहीं करता। अब जल्दी से हम लोग 2 श्लोका है, खत्म हो जाता है ये अध्याय। अपुर्यमानम अचल प्रतिष्ठाम समुद्रम प्रविशान्ति यद्वात तत्वत कामयम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से, कितना ब्यूटीफुल श्लोक है देखो, निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं की को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। देखो माता जी प्रभु जी, इच्छाएं
वांट्स आर अनलिमिटेड, जो हम लोग पढ़े थे बीकॉम में, जब कभी भी अब ऐसे पढ़ते हैं ना, कॉमर्स में भी, कॉमर्स भी पढ़ते हैं वांट्स, तो ये जनरल बात है। इच्छाएं तो बहुत अनलिमिटेड है, वो तो आएंगे ही आएंगे आएंगे। आप ये खरीदो, एक कार, पहले पहले हमारी लाइफ में क्या थी, पहले हमारे को हमारे जब साइकिल पे थे कोई लोग, साइकिल से सीधा सीधा गाड़ी खरीदे, नहीं गाड़ी में और नहीं और एक खरीदेंगे और एक खरीदेंगे, एक गाड़ी से चल रहा काम, फिर भी हम क्या करते हैं, नहीं नहीं और एक गाड़ी खरीदेंगे। एक घर में जाके देखो, पहले अच्छा सा तीन तीन चार चार कार, बंदा तो एक ही कार में जाएगा, लेकिन क्या है उसकी इच्छाएं, तो ये इच्छा बढ़ के क्या हो रही है, वो विचलित रहता है इच्छाओं के कारण। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने की, जैसा वो समुद्र है, कई नदियां कई नदियां उसमें में जाके मिलती है, लेकिन समुद्र डगमगाता नहीं, समुद्र तो शांत रहता है। तो वैसा एक व्यक्ति जब भगवान से जुड़ता है, भगवान से भक्ति करता है, भगवान की सेवा में रहता है, कई प्रकार के इच्छाएं आए तो भी उसको विचलित नहीं करती है। दैट इज व्हाट, वेरी वेरी सिंपल। वो हम पूरी तरह से क्या करता है, कंट्रोल, खाने पे कंट्रोल। हम लोग वही थे, पानी पूरी रोड पे एक दे दे एक दे दे, हाँ यस, ये खा रहे, अरे भाई हमको खाना है, हम क्या करेगा एक भक्त, ठीक है मैं ठाकुर को चढ़ाऊंगा, केक काटना है ठाकुर को चढ़ाऊंगा, सीख लो, ओवन का क्या बड़ी बात है, ओवन ला लो घर में, हाँ सीख लो कैसा बनाना, चलो केक बना लो, केक बना, हर चीज हम बचा। देखो शिला प्रभुपाद जी को मर्सी कैसा मिलती, शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, शिला प्रभुपाद जी को क्या पसंद है वो भी सोचना, कचौरी किस दिन, ये शिला प्रभुपाद जी के जो हम लोग फोटो नहीं है स्वयं भगवान उन्होंने वो बैठे हुए हैं, उनके किताब किताब नहीं है, वो जब पढ़ते हैं वो स्वयं बैठे हुए हैं, हमारे आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए कचौरी चढ़ा दो, कचौरी चढ़ा के, यस कृपा दो, आपकी मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आप बोले बुक्स का वितरण करो, मैं बुक्स का भी वितरण कर रहा हूँ, लोगों को भी जगा रहा हूँ, हाँ लोगों को भी बोल रहा हूँ। तड़पो, कोई भी एक चढ़ात से जुड़ेंगे, कृपा जब तक नहीं मिलेंगी, ये भक्ति में प्रगति नहीं होगी। मात्र सर्टिफिकेट के लिए ये कोर्स नहीं कर रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, और स्पेशली मेरी कक्षाओं में मैं तो ओपनली मेरी बातें चुपती है, मैं मानता हूं, हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भैया, ठाकुर चाहिए, ठाकुर तेरे चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये इच्छा होना हमको, लेकिन ये भौतिक इच्छाएं नहीं, किसको बताते हैं। चलो, विहा विहाय कामान यह सर्वान पुंसान चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति में समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर दिया। बेसिक बेसिक श्लोका, जीवन में हमको शांति नहीं मिल रही, क्यों, मैं कौन हूं मालूम, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं कौन हूँ, करोड़पति हूँ, मैं कौन हूँ, तुम ना शुभ नौकर है, मेरी बात सुनो। वो अहंकार चले गया, न तो इच्छा है, एक भक्त में सचमुच में इच्छा नहीं रहती, ये कितना भी सोना मैं कमाऊंगा, एक ना एक दिन छोड़ के जाऊंगा भगवत धाम, तो मेरे को जाना कहाँ है, जाना है प्यारे, मैं बार बार बोलता हूँ वो श्लोक, क्यों जाना है प्यारे तूने, सब कुछ जाना है, लेकिन जिसके पास में जाना है तूने नहीं जाना है, ये आज जान लिया मैं, कहाँ पे जाना है, मेरी इच्छाएं पूरे चले गए, जाते जाते कुछ तो करके जाएंगे, भगवान की भक्ति करके जाएंगे, हाँ पाप पुण्य क्या लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ भगवान की भक्ति लेके जाएंगे। तो समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दो बोल रहे हैं। श्लोक तात्पर्य बड़ा है, हाँ तात्पर्य चलो छोटा मानसी है, माता जी। पढ़ दो माता जी, पढ़ लो हरे मैया, कृष्ण मानसी माता जी। आपने हैंड रेस किया मैया, पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लूं क्या। तात्पर्य प्रदीप प्रदीप प्रभु जी। चलो ठीक है रहने दो, हरे उन लोग कृष्णा। नए अनम्यूट कर रहे हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। निस, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्क्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्धि अवस्था है। जो इस सिद्धि अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण
ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिद सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल्य सिद्धांत है। वेरी एक्सलेंट प्रभु धन्यवाद जी, प्रभु वेरी जी। एक्सलेंट। बहुत बहुत अच्छा पढ़े आप। तो तात्पर्य में हमको पूरा तरह से अच्छा सा समझ में आ गया है। वही टॉपिक बता रहे हैं, इच्छा को पूरी तरह से शून्य कैसा कर सकते हैं भगवान से जुड़ के। और जहाँ पे अभी अभी जो श्लोका में बताया गया माता जी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोका है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है, जिसने सारी ममता, ममता क्या है, मैं और मेरा। एक इंसान ना, भक्त भी फंस जाता है, भक्त को भी ये आ जाता है, एक गर्व आ जाता है, मैं कौन हूँ, पूनम त्यागी हूँ, 64 माले करती हूँ, मैं सेवा देती हूँ, कितना करती हूँ ठाकुर को सेवा। हाँ, सुबह में करती हूँ, शाम में करती हूँ, और मैं पास में मंदिर है तो वहां पे भी जाके करती हूँ। ये जो करती हूँ नीचे टैग लगाते हैं, हाँ, ये क्या है, ये घमंड है, घमंड है। ये भी आ रहा है, क्या आ रहा है, दूसरों को देख के, वो तो नया नया आया है, वो तो एक दो माले करता है, मेरे सामने क्या है। फिनिश, फिनिश। ये जो ये जिस तरीके की भावना है, ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। हमेशा हम लोग अपने आप को बहुत गिरे हुए है, हम गिरे हुए हैं, इसलिए हम लोग वहां भगवान से हम लोग भेज दिए गए। अगर हम अच्छा, हमारा कुछ पोजीशन रहता तो भगवान हमको पकड़ के रखते थे ना, हमको वहां से फेंक दिए, जा बेटा तू यहाँ गिर जा संसार में। तो इसलिए हम लोग कभी भी दीन समझना, ये कभी भी नहीं आना। मैं और मेरा, हाँ, मेरा पोजीशन टेम्पल में रहना, मेरा पोजीशन घर में रहना, मैं कौन हूँ मालूम, ये मैं और मेरा में फंस जाते हैं हम लोग। हाँ, नहीं, कभी कभी हमको सेवा नहीं दिया जाता, कभी कभी पोजीशन में, हाँ, कभी मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकली, मैं कभी कभी होता है ऐसा। नए नए भक्त जब मंदिर में जुड़ते हैं, हाँ, आप आइए, आप आइए, आप प्रसाद पाइए, आप खाइए, आप खाइए। जैसे ही आपकी, अब समझो थोड़ा सीनियर बन गए, एक 5 साल, 6 साल, 8 साल हो गए, तो आपको क्या बोलते हैं, चलो ये बर्तन उठा दो, चलो ये झाड़ू लगा दो, चलो ये करो। हाँ, कभी कभी प्रसाद के लिए भी कोई नहीं पूछते आपको। तो इसका ये मतलब नहीं है, अरे प्रभु जी मेरा पोजीशन, हम क्या पोजीशन के लिए मंदिर में जुड़े, मंदिर में गए, नहीं, नहीं। हाँ, ये ऐसा कभी भी, मैं और ये मेरा से छूट पाना बहुत मुश्किल है। अगर जब छूट गए ना माता जी, प्रभु जी, ठीक है, ठीक है, मैं तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यहाँ आया था, आज प्रसाद मिला, ठीक है, एक दाना भी मिला, ठीक है, क्योंकि हमारा ठाकुर भी एक दाना खा के प्रसन्न था। दुर्वासा ऋषि के अक्षय पात्र में क्या खाए, वो एक ही दाना खाए। तो भगवान की कृपा पे हम लोग कंप्लीट डिपेंड रहना माता जी, प्रभु जी। अब हम लोग लास्ट श्लोका, आज दूसरे अध्याय का फाइनल श्लोका, वी आर एंडिंग इट। भगवान की कृपा हो गई कि हम लोग दूसरा अध्याय कंप्लीट कर दिए, और आज तीसरा अध्याय कंप्लीट करके कल खत्म कर देंगे तीसरा अध्याय, जल्दी जल्दी। और कौन है, एष ब्रह्मी सीता पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति। वो बोल रहे हैं, ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो गया तो वह भगवत धाम को प्राप्त प्राप्त होगा। ठीक है ना, इसका तात्पर्य है, चलो पढ़ लीजिए।
पढ़ तात्पर्य लीजिए। पंक्ति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझाने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इसमें भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चय है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा कृष्ण भावना भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होती है, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्मा प्राप्ति जैसी है, और कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है। यह निश्चय रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ ठीक है माता जी एक मिनट रुक जाइए। अब अपने को थोड़ा सा डिस्कस कर लेके हम लोग ये अध्याय को एंड कर देंगे। तो हम लोगों को क्या बताया गया अभी, जैसा अंतिम समय पे ये श्लोका ही वही बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है, आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। हाँ हाँ, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। हम लोग मोहित हो जाते हैं, क्यों? भगवान नहीं है हमारे, भगवान में जो नहीं है, भगवान जिसके पास में नहीं है वो मोह में फंसा हुआ है। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार सब। पत्नी जब धोखा देती है, बच्चे जब उनको धोखा देते हैं, धोखा का मतलब क्या है, चलो जाओ अब तुम कमा रहे नहीं, कर रहे नहीं, चलो वहां बैठो, मैं उठो बोलता उठना, बैठो बोलता बैठना। बच्चे भी अपने को क्या करते हैं, बूढ़े माँ बाप को क्या करते हैं, ये क्यों तो भी जी रही है, मर गए तो अच्छा होता, ये भावना आती है। कितनी तकलीफ की बात है। तो इन्हें कितना हम लोग मोह मोह के कारण हम एक टाइम का नहीं खाते, बच्चों के लिए सोचते हैं। आज वो बच्चे हमारे को क्या कर रहे हैं, शादी कर दिए, बदल गए। तो दिस इज व्हाट लाइफ। जब तक पैसे देते जाओगे, पति अच्छा है, जैसे ही पैसे देना बंद कर दिया, पति में बुरा लगने लगा है पति, देन फाइनली क्या बोल रहे हैं, भगवान की जब एंट्री होती है जीवन में, देन हमको ये मोह मोह से मनुष्य जीवन से हट जाते हैं। खड्गवांग महाराज भी क्या करे, इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है खड्गवांग महाराज की। वो क्या करे, देवताओं की मदद कर रहे थे। पहले के मनुष्यों में इतनी शक्ति थी कि देवताओं के पास में भी जाते थे। जनक जी भी, और इवन व्हाट, दशरथ महाराज भी तो गए ना। जब गए तो इसलिए उनको दो कई को दो वर मांगने के लिए बोले, जबकि उनको असुरों ने कोई उनको मूर्छित हो गए थे, तो रथ को निकाल के लेके आए, तो वो खुशी के कारण बोल दिए दो वर मांग लो। तो पहले के लोग वहां पे जाते थे। इंद्र जैसे देवताओं को डिपेंड होना पड़ता था हमारे जैसे लोगों पे, मनुष्यों पे। तो इतना अच्छे से थे पहले के लोग। आजकल ना तो शास्त्र पढ़ते, ना तो शास्त्र, कराटे नहीं, ना तो बॉक्सिंग नहीं, ना तो कुछ नहीं। खाली सुबह उठे, रात में यस देर से सो गए, सुबह में देर से उठे, लाइफ हो गया। तकलीफ होती है। तो हमको करना क्या चाहिए, वो बोल रहे हैं खड्गवांग महाराज बोले कि मेरा समय कितना है, मैं तो ऊपर आके आप लोगों को साथ दे रहा हूँ, लड़ते जा रहा हूँ, लड़ते जा रहा हूँ। तो बोले 2 घड़ी बच गई। एक घड़ी 45 मिनट्स की, 2 घड़ी 1.5 घंटा, 2 घंटे में चले जाने वाली है। चलो आप मरने वाले हैं। हाँ, इतना कम समय, ये सब मैं जाग गया, सीधा चलो मेरे मथुरा में एक आश्रम में कहीं ना कहीं लगा दो। तो वो अच्छा क्या करे, अच्छा सा उनको आश्रम में बिठा दिए। आश्रम में अब वो सब त्याग दिए, मैं राजा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं भक्त हूँ। भगवान का स्मरण करते गए, करते गए, करते गए, हरि बोल, भगवत धाम चले गए। तो ऐसा कभी नहीं समझना मेरे जीवन का इतना लाइफ व्यर्थ कर दिया। ठीक है ना। इवन परपोर्ट में वैसे बताया गया, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में ऐसे बताया गया, उनकी कहानी के बारे में बताया गया।
वो भी चले गए। तो आज माता जी दूसरा अध्याय हमारा समाप्त हुआ। तो ये पहले अध्याय में क्या था? दया, अर्जुन को दया था। तो भगवान क्या करे, 11वें श्लोका से लेके 30वें श्लोका में ये बताए कि हम शरीर नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हाँ, और आनंद नहीं मिलता, तो भगवान 31 से लेके 27वें श्लोका में ये बताए, भैया तेरे को आनंद क्या है? तू मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो तू जिया यहाँ पे सबको मार देगा तो तेरे को राज्य मिलेगा। तो क्यों बोल रहा है ऐसा, आनंद नहीं मिलता? आनंद तो दो तरफ में है ना। है, पाप लगेगा तो पाप बोल रहे हैं। तो जो अगर भक्ति में स्थित रह के अगर जो भी कर्म कर रहा है, तो वो पाप नहीं है। ठीक है ना। एंड पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी। तो वो बोल रहे हैं देखो ऐसे गलत लोग अब दुर्योधन के लोग जैसे, कर्ण के जैसे लोग, चाहे अच्छे बुरे लोग अगर कितने भी परंपरा में हो, वो रोग रह के क्या फायदा? क्या यूज है? वो लोग बुरा ही रास्ता बताएंगे ना। किसी की और हमारे खुद के कजन ब्रदर की भाई की पत्नी को लेके आ गए भरी सभा में, और उसको अच्छा सा टीवी देख रहे हैं पूरे भाइयां मिलके। क्या देख रहे हैं? उसका वस्त्र को निर्वस्त्र किया जा रहा है और सब देख रहे हैं, हजारों की सभा बैठी हुई है। तो ऐसे लोगों को मारो। ऐसे लोगों को, जो भीष्म पितामह भी शांत बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को दंड दो। तो आप एक रोल मॉडल बनो। वो बोल रहे हैं, आप एक रोल मॉडल बनो। असमंजस परिस्थिति, क्या करूं क्या ना करूं? भगवान बोल दिए मेरी मेरी सेवा कर। जो भगवान की सेवा करता, या उसके इंद्रिय ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाते हैं। तो हमारे इंद्रियों को भगवान में लगाना। तो देन एंड फाइनली आज की तारीख में अब ये राज खोलेंगे अब लेवल 2 के क्रिसिस मैनेजमेंट यानी आजकल एक चलता है। आजकल हर कोई क्या हो गया है, मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। वो उसका गुरु कोई है नहीं मालूम कहाँ से तो भी एक टॉपिक लेगा बताएगा। एक्चुअली जब कभी भी हम लोग जॉब पढ़ते हैं, पढ़े बाद में एमएनसी कंपनीज में जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना टेंशन में आते हैं। तो ये दूसरा अध्याय इतना ब्यूटीफुल अध्याय है जो हमको क्रिसिस मैनेजमेंट सिखाता है। क्रिसिस मैनेजमेंट क्या है? इन डिसीजन, हम लोग कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्या करूं क्या ना करूं, बॉस बोल रहा है ये करो, नहीं ये करे तो अच्छा होता है। तो एक्चुअली हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो कभी कभी जीत के भी, कभी कभी हार भी हमारे लिए फायदा, हार भी, कभी कभी दो बात सुन लेना भी हमारे लिए अच्छा है। ठीक है ना। दैट इज व्हाट। तो हमको ये टाइम पे क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बात। जब कभी भी इंडिसीजन में रहते हैं क्या करना है, कोई जो सीनियर रहता है जिसके पास में एक्सपीरियंस होता है उसके पास में जाना, जाके ये मानना, हे यहाँ बॉस को भी ये बोलना, देखो मेरी ये वीकनेस है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसके बदले कुछ और दे दो। समझो, जो व्यक्ति कमांडिंग है उसको बॉस के पोजीशन में बिठाना, अगर उसको चपरासी के पोजीशन में बिठाए। अगर कोई ब्राह्मण है, हाँ ब्राह्मण के गुण हैं, ब्राह्मण है यानी जन्म से नहीं, ब्राह्मण के जिसके गुण हैं वो सबको बताता, सबको ये करता वो करता। कोई देखो आप भक्तों में भी कई बार कोई लोग ना बोलने में इंटरेस्टेड रहते, कोई लगना और सुनो और सुनाओ, अरे भैया तुम बोलो, नहीं 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 हम नहीं बोलेंगे, तुम बोलो यानी वो लोग थोड़ा स्वभाव उनका क्या है, सुनने का। तो ऐसा थोड़े लोगों को अगर बोले भैया तुम मैनेजर बन के 100 या 10 लोगों को तुम्हारे अंडर दे रहा हूँ, तुम काम कराओ टेम्पल में, नहीं भैया हमसे नहीं होता, आप हमको बोलो। आप अगर हमको बोलेंगे ना प्रसाद बांटो हम बांटेंगे, आप हमको बोले बुक बांटो बांटेंगे, यानी थोड़े लोगों का शूद्र का स्वभाव आता है। तो हमको ये मानना है, क्या मानना है कि देखिए वी आर वीक। जब जैसे ही कार्पण्य दोषों का पता स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः, जब अर्जुन ने ये स्वीकार किया मेरे में कुछ दोष है हे भगवान, वैसा हमको भी दोष है, मानना चाहिए, ये दूसरा अध्याय उसको लेके आता है। तो जब हम गुरु के पास में जाते हैं, तो हमारा भ्रम पूरा दूर हो जाता है। तो जो जो जिसको नॉलेज रहता है, जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, वो हमको बोलता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, भोक्ताराम यज्ञ संपसाम, भगवान ही सुप्रीम प्रोपराइटर कंट्रोलर एंजॉयर एवरीथिंग है। तो भगवान के कृष्ण के बारे में समझना है। और दूसरा से सीख क्या सीखे हम लोग, दो कर्तव्य है, दो निर्धारित ड्यूटीज है हमारे को। यहाँ पे दूसरे अध्याय में सीखने के लिए ब्यूटीफुल सीख मिली, क्या है वो, एक इंसान के लिए निजी जीवन, शरीर के प्रति स्वधर्म जिसे हम बोलते हैं, तो शरीर के प्रति कुछ करा, जो भी शरीर तो करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना ना, जॉब तो करना। अगर आप लोगों को बोल दिया इस्कॉन वाले भक्ति में आ जाओ पूरा छोड़ दो, नहीं बोल रहे, भगवान भी भगवत गीता गृहस्थ को बोले, वो गृहस्थ था, गृहस्थी में रह के, गृहस्थी छोड़ा नहीं,
ये मतलब नहीं है। प्रभु जी तो बोल दिए तकलीफ में आए तो रोना नहीं, और सुख में हंसना नहीं, स्थित प्रज्ञ बन जाओ। ये मतलब वैसा नहीं है। अर्जुन भी भगवत गीता सुनने के बाद में, अभिमन्यु जब मर गया था, रोया। अभिमन्यु की मृत्यु हुई, रोया। रोया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अब पूरी तरह से नहीं नहीं ये तो स्थित प्रज्ञ नहीं है। नहीं, भगवान से जुड़ के हम लोग फैमिली में अगर कभी नहीं, हम तो भगवत गीताएं सुन रहे हैं, अब हमारे जीवन में तकलीफ भी आए तो हम लोग रोएंगे नहीं। हाँ नहीं, वो तो दिखावा कर रहे हैं आप। फिर वही वैराग्य में आ गए। कौन से वैराग्य में? दिखावा, बंदर का वैराग्य। हाँ, ऊपर से बता रहे हैं देखो मैं ऐसा हूं, चित्त प्रज्ञ हूँ। ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। फीलिंग्स, यू शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, बट इंटरनली। जैसा समुद्र ऊपर से लहरें रहती है, अंदर अंदर शांत रहता है। जितनी गहराइयों में समुद्र में जाओ तो वैसा अंदर से इसलिए प्रभुपाद का एक मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, फिर अब प्रभुपाद अब सबको साड़ी पहनना भी सिखा दिए, यज्ञ में बैठना सिखा दिए, सब बताए। अब यज्ञ कर रहे हैं पहली बार, दीक्षा देना है तो यज्ञ करना इंपॉर्टेंट है। तो यज्ञ में बिठा दिए, स्वाहा स्वाहा चल रहा। वहां के लोगों को क्या करते हैं, वहां लोगों को नहीं मालूम। वो आहुति, वो जो भी हम लोग लेते हैं उसमें स्वाहा बोले सको हम लोग डालना पड़ेगा ना, आहुति जो भी हम लोग। वो लोग क्या कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद के मुंह पे डाल रहे हैं। हाँ, ये कोई केले डाल दे रहा है, हाथ में से केला है, केला डाल रहा है। वो भी ऊपर से ऐसा दिखा उनको कि थोड़ी देर के लिए गुस्से में है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से शांत है। उन लोगों को लेके चले, समझाए। अगर हम लोग अगर हमसे अगर ऐसा कोई बर्ताव करता, या छेला अगर हमारे पे, केला अगर हमारे को डाला, छिलका अगर डाला, तो हम लोग कितना गुस्से में आ जाते। वही गुस्सा हमारे को भक्ति में रोक देता। क्योंकि माला सीधे सही ढंग से 24 घंटे की माला में वो माला हमको अच्छी नहीं हुई, इसलिए हम लोग प्रचार में भी अच्छे नहीं रहते। जो जो माला जिसकी अच्छी होती है, प्रचार में भी जबरदस्त रहता है। क्यों? पूरा 24 घंटे, 2 घंटे जीवन में अच्छा दे दो माला को, फिर ये 22 घंटे जबरदस्त रहते हैं, शेर के वैसा जी सकते हैं। लेकिन वो 2 घंटे डगमगाए तो ये 22 घंटे डगमगाते रहते। तो परिवार को देखभाल करना ये हमारा पहला कर्तव्य है। साथ साथ आत्मा का ये हमको ये टेक अवे मिला। ठीक है ना? नौकरी जाना है, या शरीर का निर्वाह। थोड़े लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको योगा करना है। यस करो, शरीर को भी देखना है। शरीर किसका है भैया? तुम्हारा नहीं है, ठाकुर का है। ठाकुर की सेवा में लगाने के लिए एक्सरसाइज करो, दवाई लो ठाकुर की सेवा के लिए। नहीं, मैं तो अब भक्ति में आ गया, दवाई कहीं को लूं, मर भी गया तो हो गया। नहीं, तुम ज्यादा जियो, ज्यादा लोगों को बोलो, भगवान की भगवत गीता के बारे में प्रचार करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो नाम जप करना इंपॉर्टेंट है, माता जी प्रभु जी ये सीखे। एंड फाइनली, तुम्हारी असली पहचान क्या है वो भी सीखे। क्या है? आनंद। हाँ सॉरी, आनंद बोलो, आत्मा। तुम आत्मा है, तुम शरीर नहीं है। तो ये जितने भी संबंध है शरीर से है। हाँ, पति पत्नी ये वो हम सब क्या है, शरीर से है। जिस दिन मर जाएगा हर कोई हमको बॉडी बोलेगा। तो ऐसी बॉडी को लेके हम जी रहे हैं, तो हमको करना क्या है? भगवत धाम जाना है। आत्मा के बारे में भी समझो। एंड फाइनली एक पीपीटी जो मैं बनाया, उसमें क्या है? उच्च आनंद, हाइयर टेस्ट। हाइयर टेस्ट जब हमको मिला, हाइयर टेस्ट जब हमको जीवन में मिल गया, तो हम लोग क्या करते हैं? लोअर टेस्ट को भूल जाते हैं। तो हमारे इंद्रियों को कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो क्या दो? भगवान को दे दो। जैसा अम्बरीश महाराज दिए। हाँ, मुंह, जीभ 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 को कुछ ना कुछ चाहिए, भगवान का प्रसाद दे दो। हाथों को कुछ ना कुछ चाहिए, हाँ, मंदिर की साफ सफाई। आंखों को देखने के लिए ये क्या मिलता? अश्लील ये वो वीडियोस देखने में। भगवान के अच्छा सा लीलाओं को देखो, भगवान के अच्छा सा दृश्य, भगवान के मंदिर में जाओ, नीचे से लेके ऊपर तक वो सच के बैठा हुआ है हमारे लिए, देखो। ठीक है ना? हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ये अध्याय यहाँ पे एंड हो गया है। ये अध्याय के लिए अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं तो 15 मिनट तक हम लोग तीसरा अध्याय आरंभ कर देंगे। बोलिए हरे कृष्णा। कोई भी नहीं बोल रहे हैं तो मैं इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।